सभी साथियों को नमस्कार। राम राम। मैं के आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अपन डिस्कस कर रहे थे अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए स्कूल मैनेजमेंट वाला पोर्शन, और उसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको RSCRT उसके मुख्य मुख्य जो बिंदु थे वो मैंने आपको बताए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। तो आइए डिस्कस करें इसके बारे में। टू द पॉइंट पढ़ेंगे, अनावश्यक चीज़ों पे हम बात नहीं करेंगे, और जो अपडेट है आज की डेट में जो अपडेट है वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस लोगों को देखिएगा, और इस लोगों से हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे राजस्थान का मैप दिख रहा है, बीच में ये विजय स्तंभ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जलता हुआ दीपक है, ये जलता हुआ दीपक, और यहाँ पे एक पुस्तक जो है वो यहाँ पे दर्शाई गई है, और नीचे इसका ध्येय वाक्य लिखा है सिद्धिर भवती कर्मजा। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इसके लोगों में हमने क्या क्या बात की है, एक तो राजस्थान का मैप है, उसके अंदर विजय स्तंभ है, इसके अंदर एक तरफ किताब है तो दूसरी तरफ जलता हुआ दीपक है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं इसकी स्थापना को लेकर। देखिए, हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं सबसे पहले उसकी जो मोटा मोटी इमेज है वो हमारे जहन में होनी चाहिए कि इसमें से आज तक या अब तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आज हम BSER पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसकी स्थापना को लेकर ही पूछा जाता है, और जितने भी हम नवाचार पढ़ेंगे स्थापना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरा क्वेश्चन, कोई भी इसमें समिति है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में RSCRT को डिस्कस किया था, उसमें मेहरोत्रा समिति हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो कोई भी समिति और उस समिति से कोई विशेष काम हुआ है, कोई मुख्यालय चेंज हुआ है, तो वो समिति हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा जैसे BSER हम पढ़ रहे हैं तो इसकी वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, इसके सचिव जो हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा इसके जो मेन कार्य हैं, जैसे ये क्यों बना है, हम सब लोग जानते हैं मुख्य रूप से ये बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई विशेष चीज़ें, जैसे ये एक त्रैमासिक पत्रिका जो है उसका आयोजन करता है, तो सारे एक एक बिंदु डिस्कस करेंगे। अच्छे से इस वीडियो को सुनना, समझना, नोट्स बनाना, फिर आप कमेंट करना कि वास्तव में चीज़ें हमारे समझ में आ गई हैं। सबसे पहले देखो, 1952 के अंदर सेंटर में एक आयोग आता है, नाम है इसका मुदालियर आयोग, और इस आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या रही कि राज्यों में माध्यमिक शिक्षा के लिए एक बोर्ड का आयोजन किया जाए। अपने राजस्थान वाले बड़े खुश हुए, और ठीक इसके 5 साल बाद एक एक्ट उन्होंने पारित किया, RBSC एक्ट 1957। अब देखो 1957, हम 1857 बहुत बार पढ़ते हैं, क्रांति पढ़ते नहीं पढ़ते, तो उसमें 100 साल ऐड कर दो। जब भी आप क्रांति का टॉपिक पढ़ो उसमें 100 साल ऐड करके 1957 को लेकर आओ। और इंपॉर्टेंट याद रखो हमेशा के लिए कि 1957 में एक एक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? RBSC एक्ट। अपने राज्यपाल महोदय बड़े खुश हुए और उन्होंने 4 दिसंबर 1957 को इस एक्ट पे आपके मंजूरी दे दी, और ये गजट नोटिफिकेशन में आ जाता है। तो इसका गठन कब हुआ राजस्थान के अंदर? 4 दिसंबर 1957 को। याद रहेगा, इससे संबंधित एक्ट पूछा जाए तो RBSC एक्ट 1957, और उस समय इसका मुख्यालय जयपुर को रखा गया। लेकिन साहब 1961 में एक समिति आती है, सत्यनारायण राव समिति, और देखो जब भी ये समिति आती हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाती हैं। इस समिति ने भी कहा कि साहब जयपुर तो राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत भीड़ भड़ाका है, बहुत प्रदूषण हो रहा है, हमारा यहाँ दिमाग काम ही नहीं करता, आप एक काम करिए, इस बोर्ड को अजमेर स्थानांतरित करें। तो याद रखना है, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। वर्तमान में जब हम मुख्यालय पढ़ते हैं तो अजमेर इसका मुख्यालय है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, और जचता भी है ये, है ना, इतने साल हो गए, जचने लग जाती हैं चीज़ें। तो ये याद रखिएगा, 1961 सत्यनारायण राव समिति। इसके बाद देखो, इसकी मोटा मोटी स्ट्रक्चर की बात करें तो शुरुआत में इसमें कुल सदस्य संख्या 36 थी, लेकिन वर्तमान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में कितने काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अक्टूबर 2018 के बाद इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया और 36+5 कर दिए। 2018 में दो बड़े चेंजेस हुए थे। एक तो ये आप देख पा रहे हैं, 5 सदस्य बढ़ाए। दूसरा ये चेंजेस हुआ कि 9 से 12 तक का पाठ्यक्रम निर्माण जो था वो पहले RBSC करता था, लेकिन वर्तमान में 1 से लेके 12वीं तक का जो पाठ्यक्रम है वो RSCERT उदयपुर ही करती है। यानी इस झंझट से आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को फ्री कर दिया। तो ये चेंजेस भी आपको याद रखना है। तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 41 सदस्य हैं, और अध्यक्ष भी इसमें शामिल है। अब देखो, जो 41 सदस्यों का जो नया वर्तमान ढांचा है वो ये है।
अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो बिल्कुल इसी को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, इसी को दिमाग में रखना है। कोई दुनिया का माई का लाल कुछ भी बताए, क्योंकि अधिकतर किताबें देखो आज भी यहाँ पे 17 की जगह 22 लिख देती हैं। जो 5 बड़े हैं वो इसमें बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन है आपका स्कूल लेक्चरर 2020 के एग्जाम का, और यही पूछा था कि राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी है, और बोर्ड ने इसका आंसर माना 17। जब यहां 17 मान रहा है तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये सदस्य संख्या 22 है? चेंजेस तो 2018 में हुआ है, ये परीक्षा तो 2020 की है। तो विश्वास करिए, बिल्कुल ये चीजें फैक्ट हैं। देखो इसमें अध्यक्ष की संख्या कितनी है? 1 है। अध्यक्ष के बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला है आपका पदेन सदस्य, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है उपाध्यक्ष सहित। कितने हैं ये? 7 होंगे। पदेन का मतलब यहां क्या है? जो पद पर हैं। जैसे यहां पे उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो उपाध्यक्ष कौन होगा? माध्यमिक शिक्षा जो निदेशालय है उसके निदेशक यहां उपाध्यक्ष के रूप में होंगे। इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, बाकी का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है, चाहे अध्यक्ष हो चाहे अन्य सदस्य हो। ये तो पदेन सदस्य हैं, ये तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे अपना जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है उसका जो निदेशक बनेगा वो ऑलरेडी यहाँ सदस्य बन जाएगा। अब वो निदेशक तो चेंज होता रहता है, तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। इस चीज को विशेष ध्यान में रखिएगा। विश्वविद्यालयों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? आपकी 8 है। सीनेट का नाम आए, देखो आरयू सीनेट द्वारा निर्वाचित संबंध विश्वविद्यालय के प्राचार्यों की संख्या कितनी है? 2 है। और शिक्षक संघ की, अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे शिक्षक संघ काम करते हैं, तो उनके प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? आपकी 2 है। टोटल कितने हो गए? 8 और 2 10, 10 और 2 12। पहले ये 7 हुआ करते थे, वर्तमान में ये सदस्य संख्या कितनी है? 12 है। 5 इसमें और बढ़ा दिए, याद रहेगा। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 17 है। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार विधानसभा द्वारा मनोनीत सदस्य की संख्या पूछे तो 2 करना है, और सह आवरण सदस्य विशेष जो शिक्षाविद हैं उनको भी यहां शामिल किया गया है, और उसकी सदस्य संख्या कितनी है? आपकी 2 है। तो ये नया वर्तमान जो ढांचा है वो मैंने आपके सामने रखा है। इसमें आपके अध्यक्ष सहित टोटल कितने सदस्य हैं? आपके 41 सदस्य हैं, और इनमें सचिव जो है उसको शामिल नहीं किया गया, वो ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये बात विशेष तौर पे ध्यान में रख लेना। चलिए आगे बढ़िए। अब देखो इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष इधर हम बात करेंगे उपाध्यक्ष, और इधर हम बात कर लेंगे सचिव। सचिव 41 की सदस्य संख्या में शामिल नहीं है। अध्यक्ष की बात करें तो ये राज्य सरकार जो है इसको क्या करती है? मनोनीत करती है। इंपॉर्टेंट, राज्य सरकार अपने मन के द्वारा इसको मनोनीत करती है। किसको? अध्यक्ष को। कार्यकाल मैंने आपको कहा पदेन सदस्य के अलावा सबका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष के लिए होगा। इसके अलावा देखो बीएसईआर का प्रथम अध्यक्ष भी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा जीएस महाजन। इसके बाद देखो वर्तमान वाला, तो जिस समय आप वीडियो को देख रहे हैं उस समय का आप वर्तमान वाला देख लेना। इसके बाद देखो अध्यक्ष जो होता है वो इसका प्रशासनिक प्रधान होता है। ये बात एज इट इज आपके 1957 के एक्ट में लिखी गई है। मैं आपके टेलीग्राम में ये पीडीएफ सेंड कर रहा हूं, उस चीज को मौका मिले तो पढ़िएगा, ऑथेंटिक चीजें हैं। बोर्ड के अध्यक्ष का काम क्या होगा? बोर्ड का अधिवेशन बुलाना, बोर्ड के अधिवेशन को बुलाएगा। लेकिन एग्जाम में आ जाए इसका संचालन वगैरह जो है, इसका जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है वो कौन होता है? तो वो होता है इसका सचिव, जिसको अपनी जो राज्य सरकार है वो इसको नियुक्त करती है। आरएस लेवल का अधिकारी होता है, याद रखिएगा। जो आपके अधिवेशन में भाग ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता। कौन होता है? ये मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। सचिव की बात मैं कर रहा हूं, 41 सदस्यों में ये शामिल नहीं है। उपाध्यक्ष की बात करें तो मैंने कहा माध्यमिक शिक्षा जो है उसके निदेशक जो हैं वो पदेन सदस्य के रूप में इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसके बाद है इसका अधिवेशन, वर्ष में 2 बार। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी एक बैठक फरवरी मार्च में होती है, जिसे हम वार्षिक अधिवेशन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद इसका कोरम जो है 1/3 होता है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि बीएसईआर के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, जो मोटा मोटी हैं वो मैंने लिखे हैं, और यहां से क्वेश्चन इस बार आएगा। सबसे पहला क्या है? स्कूलों को ये मान्यता देता है। किसी भी संकाय को खोलने की जरूरत है तो उनकी अनुमति जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही देता है। इसके बाद अगला है बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन। हम सब लोग जानते हैं मुख्य रूप से इसका जो गठन है वो होता ही इसी के लिए है। इसमें आपका जैसे 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है। संस्कृत शिक्षा की बात करें तो इसमें 10th बोर्ड को प्रवेशिका के नाम से जाना जाता है, 12th बोर्ड को वरिष्ठ उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। तो इनका आयोजन कौन करता है? आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करता है।
STSC और एक है आपका NTSC। क्या है ये समझेंगे इसको। और एक है आपका रीट या आरटेट, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। सब लोगों ने एग्जाम दिया है, किसने करवाया था? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाया था, सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। देखो, ये दो एग्जाम है प्रतिभा को खोजने के लिए। एक आपका स्टेट लेवल पर है, एक आपका राष्ट्रीय स्तर पे है। आपका स्टेट टैलेंट सर्च एजुकेशन, नेशनल टैलेंट सर्च एजुकेशन, तो इनका आयोजन कौन करवाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। नीचे हम इसकी विस्तार से भी बात करेंगे। ये जो एग्जाम है NTSC, ये इसका एग्जाम जो है वो 2 लेवल पे होता है। इसमें जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम है वो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, जबकि दूसरा जो एग्जाम है वो आपका NCERT करवाता है। नीचे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन। ये कौन करवाता है? आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। ये टीचर के लिए भी होता है और स्टूडेंट के लिए भी होता है। स्टूडेंट के लिए बात करें तो इसमें आशु भाषण है, निबंध है, चित्रकला है, क्विज वगैरह हैं, एकल गीत हैं। ऐसे बच्चों को क्रिएटिव करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। टीचर की बात करें तो पत्र वाचन, इसके अलावा अध्यापन, इसके अलावा लेखन। लिखने में कौन ज़बरदस्त टीचर है? तो एक प्रकार से क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम है, तो इनका आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। नेक्स्ट है देखो विद्यार्थी सेवा केंद्र। ये आपके जिला स्तर पर 2001 से बनाए गए हैं और आप सब लोगों ने देखे भी होंगे। जैसे आप प्रमाण पत्र लेना है आपको रीट का एग्जाम का, तो आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं जाना है। विद्यार्थी जो सेवा केंद्र हैं जिले में बने हुए हैं, वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, खो गई है, डुप्लीकेट निकलवानी है, किसी प्रकार का संशोधन करवाना है, तो बार बार आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं जाना पड़े, अजमेर नहीं जाना पड़े। इसके लिए ये आपके विद्यार्थी सेवा केंद्र प्रत्येक जिले के अंदर बनाए गए हैं 2001 से, याद रखिएगा। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट, त्रैमासिक पत्रिका जारी करता है। 3 महीने में एक पत्रिका जारी करता है। कौन? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नाम पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड जनरल है, याद रखिएगा। इसके अलावा कैरियर परामर्श हेतु 4 प्रकार की मार्गदर्शिका जो है वो भी आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी करता है, इंपॉर्टेंट है। और इन चारों का नाम आपको याद रखना है। पहला है आपका दिशा, दूसरा है आपका दृष्टि, तीसरा है गार्गी जो एक प्रकार से बालिका को बढ़ावा देता है, और चौथा है इसका प्राइम। ये जो चौथे प्रकार की जो मार्गदर्शिका है उसको तैयार तो SIERT करती है, लेकिन इसका जो प्रकाशन है वो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करता है। बाकी जो आपका गार्गी वगैरह है, इनको तैयार जो है, इनका प्रकाशन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करता है। तो ये अपना मोटा मोटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। छात्रवृत्ति से संबंधित है, आपके पुरस्कार से संबंधित है, जो आपको मोटा मोटी ध्यान में रखनी है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पुरस्कार को लेकर आपसे नहीं पूछा जाएगा और याद भी नहीं रखने हैं, क्योंकि बोर्ड घोषणाएं कर देता है लेकिन उन पर अमल ही नहीं करता, चेंज होते रहते हैं, तो कितने की याद करें। तो यहाँ ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं पालना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा एक मोटा मोटी आइडिया जरूर रखिएगा। जैसे एक हमने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की बात की थी, NTSE यानी नेशनल टैलेंट सर्च एजुकेशन। उसके 2 स्तर के एग्जाम होते हैं। इसमें जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है वो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है। इसमें 234 छात्रों का यहाँ चयन किया जाता है। और इसके सेकंड स्टेज का एग्जाम कौन करवाता है? आपका केंद्र में NCERT करवाती है। यहाँ बच्चा यदि इस चीज़ को क्वालिफाई कर लेता है तो PhD तक, यदि वो PhD तक पढ़ता है तो 500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से उसको छात्रवृत्ति दी जाती है। याद रखिएगा। योग्यता क्या है इसमें? योग्यता है कि 9वीं क्लास में 55% कम से कम होने चाहिए और 10वीं में वो क्या हो? रेगुलर हो। ठीक है। इसके बाद अगला है आपका STSC राज्य स्तर पर। ये आपके कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए होता है। बच्चों को 2 अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, या तो आप कक्षा 10 में पास कर लो या इसे कक्षा 12 में भी पास कर लो। किसी भी एक परीक्षा में यदि पास करते हैं तो आपको वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 9वीं और 11वीं में आपको, जैसे आप 12वीं में परीक्षा दे रहे हैं तो 11वीं में 50% होने चाहिए। 10वीं में आप इसको ले रहे हैं तो आपके 9वीं कक्षा में 50% मिनिमम अंक होने चाहिए। ऊपर हमने पढ़ा था 55% था, लेकिन नीचे वाले में थोड़ा कम है। यहाँ टॉप 50 का यहाँ चयन किया जाता है और कक्षा 11 और 12 के लिए 1250 रुपये यानी 1250 रुपये प्रति महीने के हिसाब से दिए जाते हैं। UG और PG आप करते हैं तो 2000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से दिए जाएंगे। इसके अलावा टॉप 20 में जो आते हैं उनको अलग से प्रोत्साहन भी दिया जाता है। जैसे फर्स्ट को 4000 रुपये दिए जाते हैं और शेष जो 19 रहते हैं उनको 2000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा।
NTSC और एक आपका STSC। इसके बाद नेक्स्ट आपका एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार। नाम से ही पता लग रहा है जिसके एक पुत्री है या दो पुत्री हैं तो उनके लिए पुरस्कार है। 2012 से इसे लागू किया गया था। इसमें आपके राज्य स्तर पे, जैसे राज्य स्तर पे यदि चयन होता है, उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, जो एक सूची होती है इनकी, तो उसमें जैसे 10th या प्रवेशिका की बात करें तो 31,000 रुपये दिए जाते हैं। और यदि 12th बेस पे यदि चयन हो रहा है तो वहाँ पे उसको 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। जिला स्तर की बात करें तो यहाँ पे ये 11,000 रुपये दी जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एकल पुत्री या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार। इसके बाद देखो एक चीज ये ध्यान में रखिएगा, नकल से संबंधित कोई एक्ट है क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित, तो याद रखिएगा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 जो है वो एक प्रकार से यहाँ एक्ट जो है नकल को रोकने के लिए बनाया गया है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 2017 और 18 में 3 प्रकार के नए पुरस्कार शुरू किए गए थे। 2 स्टूडेंट के लिए थे इनमें और एक शिक्षक के लिए था। वर्तमान में ये विचार नहीं है। देखो वर्तमान में तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी पुरस्कार हो, घोषणा करना आसान है, देना बहुत मुश्किल है। तो ये चीजें हैं। पहला देखो इसमें शिक्षकों के लिए था शिक्षा रत्न पुरस्कार, जिसमें जो उदयपुर की माधवी त्रिपाठी थी उन्होंने ये पहला पुरस्कार प्राप्त किया था। 1 लाख रुपए उन्हें भेंट किए गए थे। है कला रत्न पुरस्कार जो स्टूडेंट के लिए दिया जाता है और इसमें 51,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आपका खेल रत्न पुरस्कार, ये भी आपके स्टूडेंट के लिए है और इसमें आपको 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब हम इसका एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी की सारी चीजें हैं वो दिमाग में एक बार फिर से आ जाएं। सबसे पहले देखो इसकी जो गठन डेट थी, मैंने कहा था वो इंपॉर्टेंट है। क्या थी वो? 4 थी, कितने होंगे 12 और 1957, याद रहेगा। दूसरी विशेष तौर पे हमने क्या बात की थी, एक समिति हमने पढ़ी थी, नाम क्या था? सत्यनारायण राव समिति। और इस समिति की सिफारिश पर इसका जो मुख्यालय पहले जयपुर हुआ करता था वो यहां पे अजमेर को स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान जो मुख्यालय वो कहां पे है? अजमेर में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी कि इसमें जो वर्तमान सदस्य संख्या है वो अध्यक्ष सहित कितनी आपकी 41 है, याद रहेगा। सचिव को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था स्कूल लेक्चरर में कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार उसके द्वारा जो नामित सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा वो है 17, याद रहेगा। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य उनकी सदस्य संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 7 है। इसी के अलावा इसका कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो पदेन सदस्यों को छोड़कर इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 3 वर्ष के लिए होता है, याद रहेगा। इसके बाद हमने इसका पढ़ा था अधिवेशन। अधिवेशन वर्ष में कितनी बार? 2 बार। और इसका जो फरवरी और मार्च का जो अधिवेशन है, फरवरी और मार्च का जो अधिवेशन है वो वार्षिक अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला हमने डिस्कस किया था सचिव को लेकर। वर्तमान में अपने जो मेघना चौधरी हैं तो इनको राज्य सरकार नियुक्त करती है, ये आपका RS लेवल का अधिकारी होता है। इसके अलावा देखो अगर मैं बात करूं और हमने क्या पढ़ा था, एक त्रैमासिक पत्रिका पढ़ी थी। त्रैमासिक पत्रिका नाम क्या था आपका? बोर्ड जनरल, बोर्ड जनरल, याद रहेगा। इसी के अलावा 4 प्रकार की हमने मार्गदर्शिका पढ़ी थी, जिसमें पहला था आपका दृष्टि, दूसरी हमने पढ़ी थी दिशा, एक हमने पढ़ी थी गार्गी और एक हमने पढ़ा था प्राइम। और इसके अलावा हमने बोर्ड के कुछ मुख्य मुख्य कार्य पढ़े थे, जिसमें मोटा मोटी बोर्ड परीक्षा का आयोजन करवाता है, रीड आर्टेड जैसी मान्यता प्रदान करता है, स्कूलों की जो मान्यता है वो भी देता है, कोई संकाय खोलना है तो उससे संबंधित भी दिशा निर्देश जारी करता है, प्रतिभा खोज है उनका आयोजन करता है। इसके अलावा आपके प्रत्येक जिले में विद्यार्थी सहायता के लिए विद्यार्थी केंद्र भी खोले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बोर्ड के कार्य के रूप में पढ़े थे। अब आइए हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम कब बना था, एक्ट कब बना था? 1857 की क्रांति याद है सबको, उसके 100 साल बाद यानी 1957। कह रहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 3 वर्ष आपको याद रखना है। इसके बाद अगला पूछ रहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए अधिनियम कौन सा बना है, नकल वाला, तो याद रखना है 1992 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का उपाध्यक्ष कौन होता है? पदेन सदस्य। माध्यमिक शिक्षा जो है निदेशालय अपना बीकानेर, उसके जो निदेशक हैं वो यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में होते हैं, याद रहेगा। हालांकि वर्तमान में अगर देखें तो प्रारंभिक निदेशालय, माध्यमिक निदेशालय दोनों अलग अलग हैं, पहले एक ही हुआ करते थे। उनकी बात हम शुरुआत के वीडियो रहेंगे उनमें करेंगे। अगला है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कैरियर परामर्श सामग्री मार्गदर्शिका प्रकाशित नहीं करता है? दृष्टि करता है, दिशा करता है, गार्गी करता है, रोजगार, ऐसी कोई पत्रिका नहीं आती है। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रमुख कार्य कौन सा है। पहला है देखो माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण, ये एक बात गलत है, वर्तमान के संदर्भ में ये बात गलत है। पाठ्यक्रम निर्माण का काम जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नहीं है। दूसरा है बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करता है, मूल्यांकन करता है, ये बात सही है।
सृजनात्मक प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करता है, बात सही है। डी इसका हो नहीं सकता, राइट आंसर इसका गलत दे रखा है। इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा बी एंड आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका कौन सी है? पहला है बोर्ड पत्रिका, दूसरा है बोर्ड ज्योति, तीसरा है सिविरा और चौथा आपका बोर्ड जनरल। राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और ये क्वेश्चन जो है वो रीट मेंस के एग्जाम में छपेगा, याद रखना इसको, बोर्ड जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाएं नहीं है, वो हमें पूछा है वरिष्ठ उपाध्याय, 8वीं प्रमाण पत्र, तीसरा है व्यवसायिक शिक्षा और चौथा आपका संगीत भूषण। राइट आंसर यहां पे ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता? आशु भाषण सही है, चित्रकला सही है, एकल गीत सही है, शिक्षण नहीं होगा। नेक्स्ट है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सहायता के लिए जिला स्तर पर कौन से केंद्र खोले गए हैं? तो 2001 से हम पढ़ते हैं विद्यार्थी सेवा केंद्र। नेक्स्ट है देखो, प्रतिष्ठित सहवर्त शिक्षा शास्त्री को ऑप्टिव मेंबर कितने सदस्य बीएसआर में होते हैं? तो नीचे नीचे हमने पढ़े थे कितने, 2। नेक्स्ट है देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समितियों का गठन नहीं किया गया है? पहला है पाठ्यक्रम संबंधी समिति, सही बात है। परीक्षा समिति सही है, मान्यता समिति सही है, आर्थिक समिति, ऐसी कोई समिति का गठन इसके अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है शिक्षकों हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है? किसके लिए? शिक्षकों की बात कर रहा है, वाचन से संबंधित, अध्यापन से संबंधित, लेखन से संबंधित, चित्रकला वाला बच्चों के लिए होता है, यहां नहीं होता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिवेशन के कितने प्रतिशत गणपूर्ति की आवश्यकता है? तो 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का नहीं है? जो नहीं है वो हमें बताना है। पहला है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन, ये बात सही है। दूसरा है कक्षा 9 से 12 तक के लिए पाठ्यक्रम का विकसित करना, ये बात गलत हो गई वर्तमान के संदर्भ में। तीसरा है संबंध विद्यालयों को मान्यता देता है, उनका निरीक्षण करता है, ये बात सही है। कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्यक्रम का मुद्रण करता है, नहीं, मुद्रण भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे गलत पूछा है, नहीं वाला पूछा है, तो इसका राइट आंसर बी और डी रहेगा। ये डी वाला ओनली डी नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, पढ़ लेना इसको, बाकी राइट आंसर जो मैंने बताया वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1957 दिसंबर माह के किस शहर से हुई? दिसंबर 1957 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे पहले क्या था? जयपुर था। सत्यनारायण राव समिति 1961 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा त्रैमासिक पत्रिका कौन सी है? तो बोर्ड जनरल। बोर्ड द्वारा स्थापित विद्यार्थी सेवा केंद्रों का मुख्य कार्य कौन सा है? पहला है अंक तालिका व प्रोविजन प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना, ये हो जाएगा, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य रूप से इसी के लिए ये बनाए गए हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 17, ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर रहेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो ये रहेगा आपका 3 वर्ष, ऑप्शन डी यहां राइट आंसर रहेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्न में से कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है? खेल, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी, अध्यापन, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। वर्तमान में राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 41, 41 राइट आंसर रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्य कार्यपालक कौन होता है? तो सचिव होता है बोर्ड का, ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर रहेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होना आवश्यक है? तो 33 यानी 33%। तो ये हमारी आज की क्लास थी, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी। कल हम एक और नए सेशन के साथ क्लास को शुरुआत करेंगे, और कल वाली जो हमने क्लास ली थी RSCERT, उसमें एक थोड़ा चेंजेस ज़रूर करना। वर्तमान में इसके 6 ही विभाग हैं, इस बात को विशेष तौर पे याद रखिएगा। 6 ही विभाग कार्यरत हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, 9 नहीं हैं, 3 उसमें से हटा देना, और 6 कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जब मैं ये PDF शेयर करूँगा। और इसमें 2 चीज़ें मैंने और ऐड की हैं, इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें बताई हैं उनको रट्टा लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझ लेना अच्छे से। आज वाली क्लास कैसी लगी उसके लिए कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो।